नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि हरियाणा लोकल पंचायत ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो सेकंड स्टेज का है, उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो बताई गई है 4 फरवरी 2024 को आपका स्टेज 2 कंडक्ट करवाया जाएगा पंचायत लोकल ऑपरेटर का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये कंप्यूटर की क्लासेस जो मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं, जो ज़्यादा मार्क्स के आने वाले हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासेस आ चुकी हैं। पहली क्लासेस एमएस ऑफिस पर करवाई गई थी, जिसमें कंप्लीट एमएस ऑफिस करवाया गया था। उसके अंदर 200 एमएस ऑफिस के क्वेश्चन करवाए गए थे। वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एमएस ऑफिस का कोई भी क्वेश्चन उस क्लास से बाहर नहीं आएगा। बस उस क्लास को आप 2 से 3 बार देख के चले जाइएगा। डेफिनेटली आपको आपका एमएस ऑफिस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और दूसरी क्लास जो आई थी वो इंटरनेट और जो डब्ल्यू इंटरनेट और उसके ऊपर थी, वो भी 15 मार्क्स का आने वाला है टॉपिक। जो इंटरनेट का टॉपिक आने वाला है, इंटरनेट और HTML, ये जो दोनों का है ये 15 मार्क्स का आने वाला है। 15 मार्क्स का एमएस ऑफिस आएगा और 15 मार्क्स का इंटरनेट HTML आएगा। तो इन दोनों की क्लास करवाई जा चुकी है। 30 मार्क्स आप अपने पक्के कर सकते हैं। इन दोनों की क्लास की जो वीडियो की लिंक होगी वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप कंप्लीट उन दोनों क्लास को देख लीजिएगा और ज़रूर एग्ज़ाम से पहले एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर तीसरी क्लास के अंदर हम DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक करने वाले हैं। और ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला DBMS का, क्योंकि सिर्फ 5 मार्क्स का ही DBMS आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल हम इसके अंदर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन्हीं 50 क्वेश्चन में से आपको DBMS से अगर क्वेश्चन आएगा तो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के DBMS की क्लास ये स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले जो 2 क्लास आई है MS ऑफिस और जो इंटरनेट HTML की है, वो दोनों क्लास आप ज़रूर अटेंड करके जाएं एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए ये क्लास स्टार्ट कर देते हैं DBMS की। तो आइए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। यहाँ पे ये देख लीजिएगा पहले क्वेश्चन में कहा गया है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देख लीजिए पहले क्वेश्चन में कहा गया है, डेटाबेस में डेटा को इनपुट करने के लिए प्रयोग में आने वाली डिवाइसें कौन सी है। मतलब जब डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो उनमें कौन कौन सी डिवाइस काम में आती हैं। तो देख लीजिएगा, कीबोर्ड फैक्स आती हैं, माउस कीबोर्ड मॉनिटर आती हैं, माउस कीबोर्ड या फिर टच स्क्रीन आती है, या फिर सभी आती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये माउस कीबोर्ड और टच स्क्रीन तीनों ही डेटा को इनपुट करने में सहायता करती हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, किसी DBA की क्या जिम्मेदारी होती है। मतलब जो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है वो क्या काम आता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। तो ये देख लीजिएगा, किसी डेटाबेस को डेवलप करना और मेंटेन करना, एक सारणी बनाना, डेटाबेस को डेवलप करना, या फिर दोनों A और C। तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोनों काम करता है। पहला तो किसी डेटाबेस को डेवलप भी करता है और मेंटेन भी करता है, और तीसरा डेटाबेस को डेवलप करना। तो ये दोनों काम करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, आइए पढ़ लेते हैं इसको। डेटाबेस सारणियों से मिलकर बना होता है तथा सारणियाँ पंक्तियों से बनती हैं जिन्हें डैश कहते हैं, तथा स्तंभ जिन्हें डैश कहते हैं। तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये फील्ड रिकॉर्ड से मिलकर बनते हैं, रिकॉर्ड फील्ड से मिलकर बनते हैं, एड्रेस फील्ड से मिलकर बनते हैं, या फिर रेंज और शीट से मिलकर बनते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रिकॉर्ड और फील्ड से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, किसी डेटाबेस में पंक्ति का दूसरा नाम क्या है। तो पंक्ति का दूसरा नाम क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, फील्ड होता है, रिलेशन होता है, या फिर कॉलम होता है। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? ये होता है रिकॉर्ड। तो डेटाबेस में पंक्ति का दूसरा नाम क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में किसी विद्यार्थी का नाम तथा पता क्या माना जाएगा। तो जो रिलेशनशिप डायग्राम होता है उसमें विद्यार्थी का नाम तथा पता क्या माना जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं, रिलेशनशिप माना जाएगा, एंटिटी माना जाएगा, एट्रीब्यूट माना जाएगा, या फिर बी और सी दोनों माने जाएंगे। तो ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा एट्रीब्यूट।
क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इनमें से कौन सा डेटाबेस का अवयव नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो डेटाबेस से रिलेटेड नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, सारणी, क्वेरी, फॉर्म या फिर ट्यूपल। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ट्यूपल ऑप्शन डेटाबेस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है निम्न में से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये देख लीजिएगा कौन कौन से DBMS सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। डीबेस, फोक्सप्रो, ओरेकल या फिर डेटाबेस 2000। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये डेटाबेस 2000 कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। डीबेस सॉफ्टवेयर होता है, फोक्सप्रो सॉफ्टवेयर होता है और ओरेकल सॉफ्टवेयर होता है। तो ये तीनों होते हैं, डी ऑप्शन इसमें नहीं होता। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, ये देख लीजिएगा, संबंधित फाइल्स का समूह क्या कहलाता है। जो संबंधित जो फाइल ऑफ कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं, करैक्टर, फील्ड, डेटाबेस या फिर रिकॉर्ड। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डेटाबेस। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ER डायग्राम जो होता है प्रदर्शित करने वाला ग्राफिकल तरीका है। जो ER डायग्राम को ग्राफिकल तरीका क्या होता है प्रदर्शित करने का, तो देख लेते हैं। प्राइमरी कुंजी और उनका आपस में संबंध। सेकंड ऑप्शन है प्राइमरी कुंजी और उनका इंस्टेंस से संबंध। थर्ड ऑप्शन है एंटिटी क्लासेस और उनका आपस में संबंध। या फिर फोर्थ ऑप्शन है एंटिटी क्लासेस और उनका प्राइमरी की से संबंध। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एंटिटी क्लासेस और उनका आपस में संबंध ई डायग्राम को प्रदर्शित करने का ग्राफिकल तरीका होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया डेटाबेस की संरचना डैश के रूप में देखी जा सकती है। जो डेटाबेस की संरचना होती है वो किस रूप में देखी जाती है, 2 सत्रों में, 4 सत्रों में, 3 सत्रों में या फिर 1 सत्र पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 3 सत्र पर देखी जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया ER डायग्राम में एट्रीब्यूट डैश के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जो ER डायग्राम होता है उसमें एट्रीब्यूट्स कैसे दिखाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। आयताकार बॉक्स में दर्शाए जाते हैं, वर्गाकार बॉक्स में दर्शाए जाते हैं, दीर्घवृत्ताकार बॉक्स में दर्शाए जाते हैं या फिर त्रिभुजीय बॉक्स में दर्शाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दीर्घवृत्ताकार बॉक्स में दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। ER डायग्राम में एक एंटिटी को डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं नीचे। ये देख लीजिएगा, आयताकार बॉक्स में दर्शाए जाते हैं, दीर्घवृत्ताकार बॉक्स में दर्शाए जाते हैं, डायमंड बॉक्स में दर्शाए जाते हैं या फिर वृत्ताकार बॉक्स में दर्शाए जाते हैं। तो ये किस में दर्शाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये रेक्टेंगल बॉक्स में दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिएगा। इसमें कहा गया DBMS डैश प्राप्त करने में मदद करता है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो क्या प्राप्त करने में मदद करता है। तो आइए ऑप्शन को रीड कर लेते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस करने में मदद करते हैं, डेटा का केंद्रीकरण करने में मदद करते हैं, डेटा का चयन करने में मदद करते हैं या फिर ए और बी दोनों करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों काम करते हैं। ये डेटा का इंडिपेंडेंस भी करते हैं और जो बी ऑप्शन है डेटा का केंद्रीकरण भी करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है समय समय पर किसी फाइल में डेटा को जोड़ना, डेटा को बदलना, डेटा को मिटाना या फिर फाइल डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, अपडेशन कहलाता है, अपग्रेडिंग कहलाता है, रिस्ट्रक्चरिंग कहलाता है या फिर रिन्यू कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपडेशन। तो ये अपडेशन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का क्या लाभ होता है। तो डेटा प्रोग्राम्स पर निर्भर होता है, डेटा का दोहराव बढ़ता है। थर्ड ऑप्शन देख लीजिएगा, डेटा एकीकृत होता है और कई प्रोग्राम्स द्वारा प्रयोग किया जा सकता है या फिर सभी होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा
एकत्रित होता है और कई प्रोग्राम्स द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है वह भाषा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करती है क्या कहलाती है? डीएमएल कहलाती है, डीडीएल कहलाती है, क्वेरी कहलाती है या फिर दोनों ए और बी दोनों कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये डीडीएल लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पे पूछा गया है डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? स्टैंड फॉर डीबीएमएस। तो क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, डेटा मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर होता है या फिर सभी होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया वह डेटाबेस जो कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबलों को रखता है क्या कहलाता है? जो डेटाबेस होता है वो कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबलों को रखता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो आइए नीचे ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस कहते हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं या फिर सभी कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रिलेशनल डेटाबेस इनको बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएंगे हम। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है सेट कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जो सेट कॉन्सेप्ट होता है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? नेटवर्क मॉडल में किया जाता है, हायरार्की मॉडल में किया जाता है, रिलेशनल मॉडल में किया जाता है या फिर सभी में किया जाता है? तो ये किस में किया जाता है? ये किया जाता है रिलेशनल मॉडल में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रिलेशनल मॉडल में सेट कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएंगे। इसमें कहा गया इनमें से डाटा कौन सा चरित्र है जो डेटाबेस में होता है? स्वतंत्र होता है, सुरक्षित होता है, आदान प्रदान होता है या फिर सभी होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होते हैं। डेटा का कौन सा चरित्र है जो डेटाबेस में होता है? तो ये सभी डेटा के चरित्र होते हैं जो डेटाबेस के अंदर मौजूद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। इसमें कहा गया किसी सारणी में केवल डैश हो सकती हैं, प्राइमरी कुंजी हो सकती है, अल्टरनेट कुंजी हो सकती है, कैंडिडेट कुंजी हो सकती है या फिर सभी हो सकती है? तो क्या हो सकती है? ये हो सकती है प्राइमरी कुंजी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया ईआर डाटा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जो ईआर डाटा मॉडल है डेटाबेस में वो किसके द्वारा बनाया गया था? पास्कल के द्वारा बनाया गया था, CS डेट के द्वारा बनाया गया था, डॉक्टर एजर एफ कोड के द्वारा बनाया गया था या फिर ए और बी दोनों के द्वारा बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये डॉक्टर एजर एफ कोड के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया डीएमएल क्या है? डेटा मैजिक लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डेटा मर्फिंग लैंग्वेज है या फिर डेटा मॉनिटर लैंग्वेज है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है कि डेटाबेस के नुकसान क्या होता है? तो डेटाबेस का नुकसान क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के ऑप्शन देख लेते हैं। ये आसान होता है, ये असुरक्षित होता है, अविश्वसनीय होता है या फिर ये अधिक खर्चीला होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अधिक खर्चीला होता है, मतलब ये कॉस्टली होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया इनमें से किस कुंजी के जरिए किसी सारणी में किसी पंक्ति की खोज की जा सकती है? प्राइमरी कुंजी के जरिए किसी को खोजा जा सकता है, अल्टरनेट कुंजी के द्वारा खोजा जा सकता है, कैंडिडेट कुंजी के द्वारा खोजा जा सकता है या फिर इन सभी कुंजियों के द्वारा खोजा जा सकता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा पंक्ति को खोजा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया डेटाबेस में एट्रीब्यूट क्या होता है? जो डेटाबेस होता है उसके अंदर एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। स्तंभ होता है, पंक्ति होता है, सारणी होता है या फिर ये सभी होते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये स्तंभ होते हैं। जो डेटाबेस में एट्रीब्यूट होते हैं वो स्तंभ होते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम
नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है? निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है? तो सारणी में होता है, क्वेरी में होता है, फॉर्म में होता है या फिर रिपोर्ट में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑब्जेक्ट मतलब रिपोर्ट होती है वो प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है। जो रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट होता है वो प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचना या रिकॉर्ड निकाले जाते हैं उसे क्वेरी का डैश भी कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? रिजल्ट कहा जाता है, डायना सेट कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है या फिर सारणी कहा जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये डायना सेट बोला जाता है इनको। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है डैश डेटाबेस में डेटा के वृक्ष के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सा डेटाबेस में डेटा के वृक्ष के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है? नेटवर्क, हायरार्किकल, रिलेशन या फिर ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हायरार्किकल होता है डेटाबेस में जो डेटा को वृक्ष के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित करता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया डेटाबेस के आर्किटेक्चर के किस स्तर में डेटाबेस की पूर्ण संरचना होती है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, आंतरिक स्तर में, विचार संबंधी स्तर में, बाहरी स्तर में या फिर उपरोक्त सभी में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये विचार संबंधी स्तर में होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डैश कहा जाता है। जो रिलेटेड फाइलें होती हैं उनके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? करैक्टर कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है, डेटाबेस कहा जाता है या फिर रिकॉर्ड कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है डेटाबेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32। रिलेशन मॉडल के मुख्य आधारभूत कार्य क्या होते हैं? सिलेक्ट होता है, जॉइंट होता है, प्रोजेक्ट होता है या फिर सभी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्रोजेक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया डेटा को किस में स्टोर किया जाता है? डेटा को इन्फॉर्मेशन में स्टोर करते हैं, डेटा को डीबीएमएस में स्टोर करते हैं, डेटा को डीएसएस में स्टोर करते हैं या फिर डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो किस में करते हैं? इसको करते हैं डेटाबेस में स्टोर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर और इसमें कहा गया टेबल के एक स्तंभ को क्या कहते हैं? टेबल के एक स्तंभ को क्या कहा जाता है? डेटाबेस कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है, टपल कहा जाता है या फिर डेटा कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एट्रीब्यूट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछा जा रहा है, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 35, यह डेटाबेस की लॉजिकल संरचना है। तो कौन सी डेटाबेस की लॉजिकल संरचना है? एंटिटी, एट्रीब्यूट, इंस्टेंस या फिर स्कीमा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो स्कीमा होती है वो डेटाबेस की लॉजिकल संरचना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 36 पर। यहाँ पे देख लीजिएगा डैश किसी सिंगल एंटिटी संबंधी डेटा को व्यवस्थित कलेक्शन है। फाइलें, लाइब्रेरी, डेटाबेस या फिर डिक्शनरी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से एक डेटाबेस में एकल एंटिटी जैसे कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के बारे में सूचना संग्रहित रहती है। तो वे क्या होती है? क्वेरी होती है, फॉर्म होता है, रिकॉर्ड होता है या फिर
सारणी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड के अंदर सारी जानकारी होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में सारी जानकारी रिकॉर्ड के अंदर होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया एक प्रोग्राम जिसका इंटरफेस उपयोगकर्ता के लिए डीबीएमएस से ज़्यादा अनुकूल होता है क्या कहलाता है? फ्रंट एंड कहलाता है, बैक एंड कहलाता है, रिपोजिटर कहलाता है या फिर फॉर्म कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये फॉर्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 39 पर। एक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है या फिर क्वेरी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये फील्ड बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं आइए। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया डैश का अर्थ है कि डेटाबेस में संग्रहित डाटा बिल्कुल सही और विश्वसनीय है। डेटा रेडुडेंसी को बोला जाता है, डेटा इंटीग्रिटी को बोला जाता है, डेटा रिलायबिलिटी को बोला जाता है या फिर डेटा कंसिस्टेंसी को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेटा इंटीग्रिटी को बोला जाता है। डेटाबेस में संग्रहित डाटा बिल्कुल सही और विश्वसनीय है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 41 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे पूछा गया है डेटाबेस सूचना को डैश में संग्रहित करती है। जो डेटाबेस है वो सूचना को कहाँ स्टोर करता है? पंक्तियाँ और स्तंभ में करता है, ब्लॉक में करता है, ट्रैकर्स और सेक्टर्स में करता है या फिर सभी में करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पंक्तियाँ और स्तंभ में सूचना को स्टोर करता है डेटाबेस। नेक्स्ट देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है रिलेशनल मॉडल में डैश को कार्डिनैलिटी भी कहते हैं। ट्यूपल्स की कुल संख्या को बोला जाता है कार्डिनैलिटी, एट्रीब्यूट्स की कुल संख्या को बोला जाता है कार्डिनैलिटी। नीचे और ऑप्शन देख लेते हैं, सारणियों की कुल संख्या को बोला जाता है या फिर कॉन्स्टेंट्स की कुल संख्या को बोला जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। ये ट्यूपल्स की कुल संख्या को बोला जाता है, ट्यूपल्स की कुल संख्या को बोला जाता है कार्डिनैलिटी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। यहाँ पे एक कंप्यूटर उपयोग करने देने से पहले यूज़र नेम और पासवर्ड डैश की जांच करता है। तो किसकी जांच करता है? वेबसाइट की जांच करता है, नेटवर्क की जांच करता है, बैकअप फाइल की जांच करता है या फिर डेटाबेस की जांच करता है? तो किसकी जांच करता है? आइए देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये डेटाबेस की जांच करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 को। तो क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होती क्या कहलाती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट, सिंपल एंटिटी सेट या फिर प्राइमरी एंटिटी सेट? तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती हैं वीक एंटिटी सेट कहलाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है रिलेशनल डेटाबेस में एक डाटा स्ट्रक्चर जो एक विषय के बारे में सभी सूचनाओं की पंक्तियों तथा स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करता है उन्हें क्या कहा जाता है? ब्लॉक कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है, ट्यूपल कहा जाता है या फिर सारणी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारणी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 46 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहा गया डेटा रिलेशनशिप सीमेंटिक्स और कंटेंट्स का वर्णन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल को क्या कहा जाता है? ईआर मॉडल कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, डेटा मॉडल बोला जाता है या फिर डीबीएमएस बोला जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनको डेटा मॉडल बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 47 पर। यहाँ पे देख लीजिएगा डॉक्टर E.F. कोड ने डैश नियमों का प्रतिनिधित्व किया जिसका पालन एक डेटाबेस द्वारा किया जाना चाहिए अगर यह सही मायने में रिलेशनल माना जाता है? तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया आई थिंक, छोड़ दीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, आप मत करिएगा क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है एक्चुअल में, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर।
डेटा की संपूर्णता जो डेटा इंटीग्रिटी की समस्याओं के लिए एक कारण है, डेटा की संपूर्णता की समस्याओं के लिए एक कारण कौन सा है, नीचे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। तो इसमें कहा गया डेटा की उपलब्धता की कमी, डेटा की स्थिरता की कमी, सुरक्षा की कमी, या फिर डेटा की अनाधिकृत का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा की उपलब्धता की कमी यहाँ पे होती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 में देख लीजिए क्या कहा गया है। डेटा के दोहराव को, डेटा की अस्थिरता को, निर्भरता को तथा डेटा के अनाधिकृत उपयोग को कम करने के लिए समाधान प्रदान करता है। तो क्या समाधान, कौन समाधान प्रदान करता है? डीबीएमएस करता है, सारणियाँ करती हैं, डेटाबेस करते हैं, या फिर सुरक्षा पासवर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समाधान प्रदान करता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे देख लीजिएगा। एक रिकॉर्ड का एक विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचान दिलाता है, क्या कहलाता है? कुंजी फील्ड कहलाता है, प्राइमरी फील्ड कहलाता है, मास्टर फील्ड कहलाता है, या फिर ऑर्डर फील्ड कहलाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कुंजी फील्ड कहलाता है। तो ये डीबीएमएस के टॉप 50 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए। इसमें से जो भी अगर डीबीएमएस का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो इनसे बाहर नहीं आएगा, इसमें से ही आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डीबीएमएस से। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख के जाए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। इससे पहले जो 2 क्लासेस करवाई गई हैं, एमएस ऑफिस की क्लास और इंटरनेट एचटीएमएल की क्लास, उन दोनों क्लासेस को जरूर देख के जाए। उसमें मैंने टॉप 200 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन करवाए गए हैं। 15-15 मार्क्स के आपसे पूछे जाने वाले हैं। टोटल 30 मार्क्स के वे 2 चैप्टर आने वाले हैं। तो उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यहाँ से आप आसानी से देख पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।